हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशंस। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एमएसएन के सुपर 40 क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, साइकेट्रिक के क्वेश्चंस जो सुपर 30 क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएसएन के सुपर 40 क्वेश्चंस, क्योंकि एमएसएन का जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है। इसमें से क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पूछे जाते हैं, तो इसके है ना 10 क्वेश्चंस हमने ज़्यादा बढ़ाया है। ठीक है, तो सुपर जो 40 क्वेश्चंस है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप है ना, अगर आपने एमएसएन पढ़ना स्टार्ट किया है या आप पढ़ चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ताकि आपको पता चल सके कौन से क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आपको अब शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो आप वही चीज़ें पढ़ो जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसने रिवीजन कर लिया है, पढ़ लिया है, उसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, कोई मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईएनटी से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना एमएसएन का ईएनटी, जिसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। ठीक है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसकी इटोलॉजी पढ़नी है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना है, मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी साइंस सिम्टम्स पूछ लिया, कभी मैनेजमेंट पूछ लिया, कभी नर्सिंग रोल्स पूछ लिया। तो जो टॉन्सिलाइटिस है इसको आप पूरा पढ़िए। फिर आता है ट्रेक्योस्टोमी। ट्रेक्योस्टोमी का क्या मतलब होता है? ट्रेकिया के अंदर छेद करके कोई पाइप इंसर्ट करना, ताकि कोई ब्लॉकेज हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गई ट्रेकिया के अंदर, तो उसको कवर करने के लिए या उससे ठीक है आर्टिफिशियल होल बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेक्योस्टोमी। तो इसकी आपको केयर देखना है, इसका मैनेजमेंट देखना है। ठीक है, फिर आता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है कि नोज ब्लीडिंग। ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है और मैनेजमेंट भी पूछा जाता है इसका। फिर आता है ओटाइटिस मीडिया। इसको तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, 7 स्टार है इस पर, जिस पे भी 7 स्टार लगाए ना वो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हेयरिंग एड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका शॉर्ट नोट्स पूछता है। बाकी हेयरिंग एड्स का मतलब क्या होता है, जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम डीफ और डम वाली जो कंडीशंस होती है, डीफ वाली कंडीशन उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वो सारे आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और इसकी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देखना है। बल्कि नर्सिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप कैसे उसको सजेस्ट करोगे, क्या एजुकेशन दोगे, वो सब कुछ आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, फिर आता है मीनियर्स डिजीज। ठीक है, जो मीनियर्स डिजीज है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप देखना। ठीक है, फिर आता है आई। आई के अंदर देखना है आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। फर्स्ट है ग्लूकोमा। ठीक है, सेकंड है कैटरेक्ट। ठीक है, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों ही 7 स्टार है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, लेकिन मैं आप ग्लूकोमा से भी ज़्यादा चांस इस बार कैटरेक्ट क्या है, क्योंकि जो ग्लूकोमा है वो 2022 में ही उसने दे दिया था। बाकी कैटरेक्ट 2018 के अंदर आया था, तो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और 2020 में भी आया था शायद। ठीक है, तो कैटरेक्ट आप जरूर पढ़ के जाना। फिर आता है रिफ्रैक्टिव एरर्स। इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। ठीक है, वो 4 रिफ्रैक्टिव एरर्स है, तो वो आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, मायोपिया है, हाइपर मायोपिया ऐसा कुछ है, तो आपको वो पढ़ के जाना पड़ेगा पूरा। फिर आता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस पे बहुत बार अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। फिर आता है नर्वस सिस्टम, चैप्टर 3। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको 7 क्वेश्चन है जो अच्छे से पढ़ के जाना है। पहला है मेनिंजाइटिस, इसको तो पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि इसकी पैथोफिजियोलॉजी बार बार पूछी जाती है। तो मेनिंजाइटिस की आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़िए। ठीक है, साइन सिम्टम्स देखिए इसके। ओके, फिर आता है सीजर्स। सीजर्स का मैनेजमेंट देखना है आपको, और इसकी जो फेजेज है वो देखनी है। फिर आता है सीवीएस। सीवीएस बोले तो सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, स्ट्रोक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप 200% पढ़ के जाइए। आता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो इसको भी आपको एक बार देख के जाना है, अच्छे से पढ़ना है। हेड इंजरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और होता है ग्लास कॉमा स्केल, जो ग्लास कॉमा स्केल्स है। ठीक है, उसको भी आपको, और जो अनकॉन्शियसनेस होती है ना उसको भी देखना है, देख के जाना है। जो अनकॉन्शियस जो पेशेंट होता है ना उसका भी एक बार आप मैनेजमेंट कैसे करोगे वो सारी चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, मतलब कि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका आप मतलब कि नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करोगे, आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी। आता है माइस्थेनिया ग्रेविस या जीबी सिंड्रोम। ठीक है, जिसको जीबीएस भी बोलते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का ध्यान रखना है कि इनमें जो सिम्टम्स आते हैं पटोसिस वाले है ना, तो ये आपको सारी चीज़ आपको देखनी है इनके अंदर। माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, जीबी सिंड्रोम हो गया। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पहले आता है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर आपको पढ़ के जाना है। फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसके अंदर कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेक्टोमी। स्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस का रिमूवल। तो इसके जो टाइप्स है ना, जो 4-5 जो भी टाइप्स हैं इसके पूरे पढ़ के जाना है। ठीक है, टोटल स्ट्रेक्टोमी हो गया, पार्शियल स्ट्रेक्टोमी हो गया, रेडियल वाला हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देख के जानी है इसके अंदर। मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर क्या कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज आती है। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। फिर आता है पीआईडी। पीआईडी बोले तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, पीआईडी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, इस पर 100 नोट्स पूछा जाता है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। फिर आता है एमटीपी एक्ट, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है
ठीक है, बल्कि यूटेराइन प्रोलेप्स क्या है इसको भी आपको देखना है। बर्न वाला है चैप्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 7 स्टार मार्क कीजिए। आपको बर्न तो पढ़ के ही जाना है क्योंकि इसका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस बार आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसकी ईटियोलॉजी पढ़नी है, इसके टाइप्स पढ़ना है, इसका मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, जो रूल ऑफ 9 है वो पढ़ना है। ठीक है, फिर फ्लूइड रिससिस्टिटेशन कैसे करेंगे वो देखना है, और जो फ्लूइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा पार्कलेंड फॉर्मूला होता है जिसके अंदर अपन इसको। फिर आता है बर्न, ईटियोलॉजी होगी, टाइप्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और रूल ऑफ 9 देखना है, फ्लूइड रिससिस्टिटेशन देखना है आपको। फिर आता है स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग को आपको देख के जाना है, देखिए स्किन पे देखिए स्किन ग्राफ्टिंग कैसे होती है। फिर होता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या फेशियल सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी को आपको देख के जाना है। फिर आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी से क्या होता है, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पहला होता है वार्निंग साइंस, जो 7 वार्निंग साइंस है वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, टाइप्स देखना है, मतलब जो कैंसर की टाइप्स हैं। ठीक है, वार्निंग साइंस देखना है आपको, जो 7 वार्निंग साइंस है उनको देख के जाना है अच्छे से आपको। फिर आता है जो टाइप्स है उनको देखना है। ठीक है, कैंसर की जो टाइप्स है उनको देखना है, बिनाइन ट्यूमर्स हो गई, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए, उनमें भी डिफरेंस पूछा जाता है, वो आपको देख के जाना है। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखना है आपको। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर एंड, ठीक है, आपको मास्टेक्टोमी देख के जाना है। फिर आपको ल्यूकीमिया पढ़ना है। ठीक है, ब्लड कैंसर पढ़ के जाना है पूरा। ठीक है, फिर हॉटस्किन्स की लिम्फोमा, ठीक है, हॉटस्किन्स की लिम्फोमा पढ़ना है आपको। साथ ही आपको रेडियोथेरेपी देख के जानी है और कीमोथेरेपी पढ़ के जाना है। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो है, पहला है डिजास्टर, इसके टाइप्स, इसका मैनेजमेंट, जो साइकिल्स होती है वो देखना है आपको। फिर ट्राई एज क्या होता है इसको देखना है। रोल ऑफ जो नर्स होता है ना ट्राई एज के अंदर वो आपको देख के जाना है इसके अंदर। और जो शॉक होता है ना, शॉक को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, शॉक और जो स्ट्रोक होता है ना उन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना आप। फिर क्या होता है केयर ऑफ एल्डरली। केयर ऑफ एल्डरली का मतलब होता है कि जो नर्सिंग केयर क्या होती है, मतलब कि जो ओल्ड पर्सन होता है उसकी एक नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करवाएंगे वो देखना है इसके अंदर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं, जो एक ओल्ड पर्सन होता है उसके अंदर जो एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, कौन कौन से एस्पेक्ट है एजिंग के वो देखना है आपको। फिर आता है थ्योरीज, जो भी थ्योरीज है केयर ऑफ एल्डर के लिए उनको भी आपको देख के जाना है। फिर आता है आईसीयू। आईसीयू से ओनली फॉर 5 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिनके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट, मतलब कि आप ये जो क्रिटिकली इल पेशेंट होता है उसका असेसमेंट कैसे करोगे वो चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा वो आपको कैसे लेना है वो आपको देखना है इसके। फिर आता है मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, इसको आप है ना मतलब कि 5 स्टार 7 स्टार कैसा भी क्वेश्चन मानो, आपको इसको याद करके जाना है पूरा कन्फर्म। फिर आता है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर को शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो इसको आपको पूरा पढ़ के जाना है शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है, फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है, मतलब कि जो इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे अपन आईसीयू के अंदर वो आपको लिखना है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ आईसीयू ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है ना इन्फेक्शन कंट्रोल इन सीसीयू, तो ये आपको है ना 7 स्टार मार्क कर लेना इसको। फिर आता है ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर आपको रोल ऑफ नर्स पढ़ के जाना है और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भाई ने वीडियो पॉज कर करके देखा है तो कोई बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़, आपको वास्तव में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगता है तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको अपकमिंग किसी भी चैप्टर्स के मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप उसका भी कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि जो हमारी टीम है वो अच्छे से वर्क करे इसके ऊपर, कि आप कमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे। ठीक है भाई, आपकी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अगर नए हो चैनल से जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे जो भी वीडियोस हैं नए वीडियोस आएंगे वो आपको जो बेल आइकन के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को जिनको वास्तव में नीड है, उनको लगता है कि इस बार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम है, तो इसमें आप जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना वो एक बार आप अच्छे से पढ़ के जाइए। थैंक यू सो मच।